अभी हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालने हमने। इससे पहले हम सीखेंगे कि ये प्राइम वर्ड का मीनिंग क्या है। तो प्राइम नंबर्स के लिए यहां प्राइम वर्ड यूज हो रहा है। तो प्राइम नंबर्स का मतलब है कि ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता है, ऐसा नंबर जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर हुए? प्राइम नंबर कौन से नंबर हुए? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही डिवाइड होता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। किससे डिवाइड होता है? सिर्फ खुद से और 1 से। तो जैसे 2 है, 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। अगर मैं 4 लिख दूं तो क्या 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 4 अदर देन इटसेल्फ, 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर खुद से डिवाइड होने के साथ साथ किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इस नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। तो साथ के साथ हम एक और टर्म सीख गए यहाँ पर कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। अदर देन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, मतलब कि उनके फैक्टर्स होते हैं 2 से ज्यादा। ये खुद से तो डिवाइड होता ही है और नंबरों से भी डिवाइड होता है। तो इसके जो फैक्टर है वो 4 के जो फैक्टर है वो क्या क्या फैक्टर आ गए इसके? 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और ये क्या लिखा मैंने इसके नीचे? ये इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4। जो जिस नंबर से डिवाइड होता है वो नंबर उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। यहां सीखा हमने प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब आप बताओ कि 5 के आगे प्राइम नंबर क्या होगा? क्या 6 प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 7, इसके बाद 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इस तरह से अप टू 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो अब आप ये एक्सरसाइज करेंगे कि हर एक डिकेड में कितने प्राइम नंबर है वो आपके लिए ये असाइनमेंट रख लो या होमवर्क रख लो कि जैसे 10 और 20 के बीच में, बिटवीन 10 एंड 20 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? राइट डाउन। 20 to 30 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? विच प्राइम नंबर आर देयर? राइट डाउन दोज नंबर्स। तो इस तरह से आपने उनको रिवाइज कर लेना है, अच्छे से उनको दिमाग में बिठा लेना है कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। और बाकी सारे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये बात हमने सीख ली। अब प्राइम फैक्टर्स करने से पहले एक और बात हम रिवाइज कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। कि मुझे प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो वो जो नंबर है वो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो वो कैसे पता चलता है हमें? उसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो याद रखते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 2। नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगा? जब उसके 1s प्लेस पर क्या हो? इन 1s प्लेस क्या हो? 0, 0, 2, 4, 6, 8।
इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर वंस प्लेस पर है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर लिख दिया मैंने 5, 60, 7, 2, 58, 3, 4, 56, कोई भी ऐसा नंबर जिनके वंस प्लेस पर क्या है, 0 है, 8 है, 6 है, 2 होगा, 4 होगा, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 3 कैसे पता चलेगा हमें, डिविजिबल बाय 3। तो कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसमें क्या हो, अगर उस नंबर के जो डिजिट्स हैं, जैसे ये चेक करना है मुझे कि 560 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, इनके डिजिट्स को प्लस करना है। 5 + 6 + 0 किया तो क्या आया, ये 11 आया। क्या 11 3 के टेबल में आता है, 11 3 के टेबल में नहीं आता। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या चेक किया हमने इसमें, डिजिट्स को प्लस किया, प्लस करने के बाद जो मिला हमें, क्या मिला, 11। अब मैंने देखना है कि जो 11 है क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है, अब ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ये जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और नंबर देख, इस नंबर को देखते हैं, जैसे ये नंबर है 7258, क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 7 2 9 + 5 14 + 8 22, तो इसका सम आया, डिजिट्स का सम क्या आया, 7 2 9 9 + 5 14 + 8 22। 22 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आपको क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है कि बीच में कोई ब्लैंक दिया होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो नंबर है जिसमें ब्लैंक भी है साथ में, इस ब्लैंक में क्या फिल करें कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ इट्स सम इज मल्टीपल ऑफ 3, या इट्स सम इज द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, या इट इज मल्टीपल ऑफ 3, एक ही बात है। अगर ये 3 का मल्टीपल होता तो ये 3 के टेबल में आ रहा होता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता। अब इसका सम आ रहा है 22, अब मैं 22 में क्या प्लस करूं ये 3 के टेबल में आ जाए। 22 के नियरेस्ट डिजिट जो नंबर जो 3 के टेबल में आता है वो है 24। 23 प्राइम नंबर है और 24 क्या है, वो 3 के टेबल में आता है। 3 8 जा 24 होते हैं। तो ये जो ब्लैंक है इसमें हम 2 रख दें अगर, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक ब्लैंक दिया होता है और उस ब्लैंक को फिल करना है आपने सुटेबल डिजिट से, जिससे वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। डिविजिबल बाय 4, अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए हमें उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स देखने होते हैं। डिविजिबल बाय 4, कोई नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। जैसे यही नंबर है 7 2 5 8 2, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर इसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट में 82 है, क्या 82 4 से डिवाइड हो जाता है? 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 के टेबल में आएगा नहीं, तो 82 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 82 4 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरह से डिविजिबल बाय 5, a number which is divisible by 5, it must have 0 and 5, 0 और 5, या लास्ट में 0 हो उसके वंस प्लेस पर या वंस प्लेस पर 5 हो, तभी वो नंबर 0 और 5 इन वंस प्लेस। अगर 0 या 5 वंस प्लेस पर है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितना अभी हमने ये डिस्कस किया ये बहुत जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें पता हो, इसका यूज अभी हमें इसका सिग्निफिकेंस अभी पता चल जाएगा। जैसे फाइंड
तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं 48 और 60 का। एचसीएफ भी साथ में सीख लेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 48 एंड 60। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि इनको डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और से डिवाइड नहीं होते। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। तो सबसे पहले चेक करना है 2 से। तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए यूज होगा हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। 1 प्लेस पर है 8, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 2 4 8। अब 1 प्लेस पर है 4, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लेस पर है 2, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 मतलब 2 के टेबल में आता है। 3 मतलब 3 5 3। तो ये कर दिया हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां जितने भी नंबर आएंगे वो अपने आप में प्राइम नंबर होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 4 3 12 लिख दूं, या 4 3 12 लिख दूं, या 6 2 या 6 4 24 लिख दूं। यहां कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिख सकता मैं जो कंपोजिट हो। अब आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से कर दिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से 60 की 0 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आ गया इसमें 5, मतलब ये 5 के टेबल में आता है, या 3 के टेबल में 3। 5 1 6, 5 1 6 मतलब 3 के टेबल में आता है। 3 5 15, 5 1 5। तो इस तरह से हमने कर लिया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इनको इस तरह से लिखना है। ऐसा लिखने के बाद इसका एलसीएम क्या आएगा, उसके लिए आपको ये रूल जो है वो दिमाग में रखना है कि सबसे पहले देखना है हमने कि कॉमन नंबर क्या है। यहां भी है और यहां भी है, ऐसा ढूंढना है। पहला काम ये होगा। तो इसमें 2 जो है, 2 जो है वो यहां भी है और यहां भी है। अब मुझे अगला काम ये करना है कि चेक करना है कि ज्यादा बार कहां पर है। कॉमन जो नंबर है वो मैक्सिमम टाइम कहां पर आ रहा है। तो मैक्सिमम टाइम यहां पर आ रहा है 1 2 3 4 टाइम, यहां पर आ रहा है 2 टाइम। इसका मतलब 4 टाइम जो है वो मैक्सिमम है इसका। तो एलसीएम लिखते टाइम जो कॉमन नंबर है वो जो ज्यादा बार आ रहा है वो नंबर लिखना है मुझे यहाँ पर। मतलब मुझे 2 यहाँ पर 4 टाइम लिखना है। और इसके अलावा और कॉमन क्या है, ये तो एक कॉमन लिख लिया मैंने। अब दूसरा कॉमन इसमें 3 है, तो 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, दोनों में बराबर है, तो 1 टाइम 3 आ गया। अब जो कॉमन नहीं है, ऐसा अगर कोई नंबर है जो कॉमन, जैसे 5 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, तो एलसीएम लिखते टाइम मुझे उस नंबर को भी लिखना है। बस इतनी सी बात अगर आपने समझ ली तो आप किसी भी नंबर का एलसीएम लिख लोगे। किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम लिख लोगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या करा हमने, सबसे पहले देखना है कॉमन नंबर कौन कौन सा है। पहले कॉमन नंबर पहला देखा मैंने, 2 है कॉमन। अब मैंने देखा कि 2 मैक्सिमम टाइम कहां पर आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है वो लेना है मैंने एलसीएम के लिए। इसके बाद अगला कॉमन देखा हमने 3, तो 3 दोनों 1 टाइम है, तो एक बार लिख दिया हमने। क्योंकि जो कॉमन नंबर होता है वो हमने एक बार लिखना होता है, और वो कौन सा वाला जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो वाला लिखना है। तो यहाँ ये दोनों बराबर रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम, इसलिए मैंने एक बार 3 लिखा। और जो कॉमन नहीं है, एलसीएम लिखते टाइम जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना होता है। तो 5 कॉमन नहीं था इसमें, मतलब यहां तो था पर यहां नहीं था, तो ये भी मुझे एलसीएम में यूज करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48 एंड 48 5 240। तो ये आ गया इसका एलसीएम। इस तरह से अब लिखना है मुझे एलसीएम। अब एचसीएफ लिखने के लिए इसका बिल्कुल अपोजिट, एलसीएम आ गया इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है मुझे वो नंबर लेना है। और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, लेकिन
मुझे जो कॉमन नंबर है, जो कम टाइम रिपीट हो रहा है, वो वाला लेना है। यहाँ 2 4 टाइम आ रहा था और यहाँ पर 2 टाइम है, तो HCF लिखने के लिए मुझे जो 2 टाइम है वो वाला लेना है कॉमन। और अगला कॉमन क्या है, 3, दोनों बराबर है तो 3 आ गया। और जो कॉमन नहीं है, HCF के लिए ध्यान रखना है, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेना है। HCF के लिए सिर्फ कॉमन जो है वो ही नंबर लेना है। तो ये आ गया इसका HCF, 2 2 4 2 12। तो एलसीएम वो नंबर होता है जो जिन नंबरों का हमने एलसीएम निकाला उन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 240 जो है 48 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और 60 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और एचसीएफ वो नंबर होता है जो जिनका हमने एचसीएफ निकाला वो उन सारे नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। एलसीएम कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और एचसीएफ कंप्लीट डिवाइड कर देता है। तो 12 वो नंबर है मैक्सिमम नंबर। वैसे तो 2 भी दोनों को डिवाइड करता है, 4 भी दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन हमें कौन सा एचसीएफ लेना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो वो वाला होता है एचसीएफ। तो 12 वो नंबर है जो 48 को डिवाइड कर रहा है और 60 को डिवाइड कर रहा है। तो आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।